नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आप सुनने जा रहे मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी बेहद मार्मिक कहानी, जिसका शीर्षक है ममता। तो आइए सुनते हैं। बाबू राम रक्षादास दिल्ली के एक ऐश्वर्यशाली खत्री थे। बहुत ही ठाठ बाट से रहने वाले। बड़े बड़े अमीर उनके यहाँ नित्य आते आते थे। वे आए हुओं का आदर सत्कार ऐसे अच्छे ढंग से करते थे कि इस बात की धूम सारे मोहल्ले में थी। नित्य उनके दरवाजे पर किसी न किसी बहाने से इष्टमित्र एकत्र हो जाते, टेनिस खेलते, ताश उड़ता, हारमोनियम के मधुर स्वरों से जी बहलाते, चाय पानी से हृदय प्रफुल्लित करते। अधिक और क्या चाहिए। जाति की ऐसी अमूल्य सेवा कोई छोटी बात नहीं है। नीची जातियों के सुधार के लिए दिल्ली में एक सोसाइटी थी। बाबू साहब उसके सेक्रेटरी थे और इस कार्य को असाधारण उत्साह से पूर्ण करते थे। जब उनका बूढ़ा कहा बीमार हुआ और क्रिश्चियन मिशन के डॉक्टरों ने उसकी शुश्रूषा की, जब उसकी विधवा स्त्री ने निर्वाह की कोई आशा न देखकर क्रिश्चियन समाज का आश्रय लिया, तब इन दोनों अवसरों पर बाबू साहब ने शोक के रेजोल्यूशंस पास किए। संसार जानता है कि सेक्रेटरी का काम सभा करना और रेजोल्यूशन बनाना है। इससे अधिक वह कुछ नहीं कर सकता। मिस्टर रामरक्षा का जातीय उत्साह यही तक सीमाबद्ध न था। वे सामाजिक कुप्रथाओं तथा अंधविश्वास के प्रबल शत्रु थे। होली के दिनों में जबकि मोहल्ले में चमार और कहार शराब से मतवाले होकर फाग गाते और डफ बजाते हुए निकलते, तो उन्हें बड़ा शोक होता। जाति की इस मूर्खता पर उनकी आंखों में आंसू भर आते और वे प्रात इस कुरीति का निवारण अपने हंटर से किया करते। उनके हंटर में जातिहितैषिता की उमंग उनकी वक्तृता से भी अधिक थी। यह उन्हीं के प्रशंसनीय प्रयत्न थे जिन्होंने मुख्य होली के दिन दिल्ली में हलचल मचा दी। फाग गाने के अपराध में हजारों आदमी पुलिस के पंजे में आ गए। सैकड़ों घरों में मुख्य होली के दिन मुहर्रम का सा शोक फैल गया। इधर उनके दरवाजे पर हजारों पुरुष स्त्रियां अपना दुखड़ा रो रही थीं। उधर बाबू साहब के हितैषी मित्रगण अपने उदारशील मित्र के सद्व्यवहार की प्रशंसा करते। बाबू साहब दिन भर में इतने रंग बदलते थे कि उस पर पेरिस की परियों को भी ईर्ष्या हो सकती थी। कई बैंकों में उनके हिस्से थे, कई दुकानें थीं, किंतु बाबू साहब को इतना अवकाश न था कि उनकी कुछ देखभाल करते। अतिथि सत्कार एक पवित्र धर्म है। ये सच्ची देशहितैषिता की उमंग से कहा करते थे। अतिथि सत्कार आदिकाल से भारतवर्ष के निवासियों का एक प्रधान और सराहनीय गुण है। अभ्यागतों का आदर सम्मान करने में हम अद्वितीय हैं। हम इससे संसार में मनुष्य कहलाने योग्य हैं। हम सब कुछ खो बैठे हैं, किंतु जिस दिन हम में यह गुण शेष न रहेगा, वह दिन हिंदू जाति के लिए लज्जा, अपमान और मृत्यु का दिन होगा। मिस्टर रामरक्षा जातीय आवश्यकताओं से भी बेपरवाह न थे। वे सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में पूर्ण रूपेण योग देते थे। यहाँ तक कि प्रतिवर्ष 2 बल्कि कभी कभी 3 वक्तृता अवश्य तैयार कर लेते। भाषणों की भाषा अत्यंत उपयुक्त, ओजस्वी और सर्वांग सुंदर होती थी। उपस्थित जन और इष्टमित्र उनके एक एक शब्द पर प्रशंसा सूचक शब्दों की ध्वनि प्रकट करते, तालियां बजाते, यहाँ तक कि बाबू साहब को व्याख्यान का क्रम स्थिर रखना कठिन हो जाता। व्याख्यान समाप्त होने पर उनके मित्र उन्हें गोद में उठा लेते और आश्चर्यचकित होकर कहते, तेरी भाषा में जादू है। सारांश यह कि बाबू साहब के यह जातीय प्रेम और उद्योग केवल बनावटी, सहायता शून्य तथा फैशनेबल था। यदि उन्होंने किसी सदुद्योग में भाग लिया था तो वह सम्मिलित कुटुंब का विरोध था। अपने पिता के पश्चात वे अपनी विधवा मां से अलग हो गए थे। इस जातीय सेवा में उनकी स्त्री विशेष सहायक थी। विधवा मां अपने बेटे और बहू के साथ नहीं रह सकती थी।
इससे बहू की स्वाधीनता में विघ्न पड़ने से मन दुर्बल और मस्तिष्क शक्तिहीन हो जाता है। बहू को जलाना और कुढ़ाना सास की आदत है। इसलिए बाबू रामरक्षा अपनी मां से अलग हो गए थे। इसमें संदेह नहीं कि उन्होंने मातृऋण का विचार करके 10,000 रुपए अपनी मां के नाम जमा कर दिए थे कि उसके ब्याज से उनका निर्वाह होता रहे, किंतु बेटे के इस उत्तम आचरण पर मां का दिल ऐसा टूटा कि वह दिल्ली छोड़कर अयोध्या जा रही। तब से वहीं रहती हैं। बाबू साहब कभी कभी मिसेज रामरक्षा से छिपकर उससे मिलने अयोध्या जाया करते थे, किंतु वह दिल्ली आने का कभी नाम न लेती। हाँ, यदि कुशलक्षेम की चिट्ठी पहुंचने में कुछ देर हो जाती तो विवश होकर समाचार पूछ देती थीं। उसी मोहल्ले में एक सेठ गिरधारी लाल रहते थे। उनका लाखों का लेन देन था। वे हीरे और रत्नों का व्यापार करते थे। बाबू रामरक्षा के दूर के नाते में साधु होते थे। पुराने ढंग के आदमी थे। प्रातः काल यमुना स्नान करने वाले तथा गाय को दूध अपने हाथों से झाड़ने पोंछने वाले। उनसे मिस्टर रामरक्षा का स्वभाव न मिलता था, परंतु जब कभी रुपयों की आवश्यकता होती तो वे सेठ गिरधारी लाल के यहाँ से बेखटके मंगा लिया करते थे। आपस का मामला था। केवल 4 अंगुल के पत्र पर रुपया मिल जाता था। न कोई दस्तावेज, न स्टाम्प, न साक्षियों की आवश्यकता। मोटर कार के लिए 10,000 की आवश्यकता हुई, वह वहां से आया। घुड़दौड़ के लिए एक ऑस्ट्रेलियन घोड़ा 1,500 में लिया गया। उसके लिए भी रुपया सेठ जी के यहां से आया। धीरे धीरे कोई 20,000 का मामला हो गया। सेठ जी सरल हृदय के आदमी थे। समझते थे कि उसके पास दुकानें हैं, बैंकों में रुपया है। जब जी चाहेगा रुपया वसूल कर लेंगे, किंतु जब 2-3 वर्ष व्यतीत हो गए और सेठ जी तकाजों की अपेक्षा मिस्टर रामरक्षा की मांग ही का अधिक रहा तो गिरधारी लाल को संदेह हुआ। वह एक दिन रामरक्षा के मकान पर आए और सभ्य भाव से बोले, भाई साहब, मुझे एक हुंडी का रुपया देना है, यदि आप मेरा हिसाब कर दें तो बहुत अच्छा हो। यह कहकर हिसाब के कागजात और उनके पत्र दिखलाए। मिस्टर रामरक्षा किसी गार्डन पार्टी में सम्मिलित होने के लिए तैयार थे। बोले, इस समय क्षमा कीजिए, फिर देख लूंगा, जल्दी क्या है। गिरधारी लाल को बाबू साहब की रुखाई पर क्रोध आ गया। वे रुष्ट होकर बोले, आपको जल्दी नहीं है, मुझे तो है। 200 रुपए मासिक की मेरी हानि हो रही है। मिस्टर के असंतोष प्रकट करते हुए घड़ी देखी। पार्टी का समय बहुत करीब था। वे बहुत विनीत भाव से बोले, भाई साहब, मैं बड़ी जल्दी में हूं। इस समय मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मैं कल स्वयं उपस्थित हूंगा। सेठ जी एक माननीय और धन संपन्न आदमी थे। वे रामरक्षा के कुरुचिपूर्ण व्यवहार पर जल गए। मैं इनका महाजन हूं, इनसे धन में, मान में, ऐश्वर्य में बढ़ा हुआ। चाहूं तो ऐसों को नौकर रख लूं, इनके दरवाजे पर आऊं और आदर सत्कार की जगह उल्टे ऐसा रुखा बर्ताव। वह हाथ बांधे मेरे सामने न खड़ा रहे, किंतु क्या मैं पान, इलायची, इत्र आदि से भी सम्मान करने के योग्य नहीं। वे तिनक कर बोले, अच्छा तो कल हिसाब साफ हो जाए। रामरक्षा ने अकड़ कर उत्तर दिया, हो जाएगा। रामरक्षा के गौरवशाल हृदय पर सेठ जी के इस बर्ताव के प्रभाव का कुछ खेदजनक असर न हुआ। इस काठ के कुंदे ने आज मेरी प्रतिष्ठा धूल में मिला दी। वह मेरा अपमान कर गया। अच्छा, तुम भी इसी दिल्ली में रहते हो और हम भी यही हैं। निदान दोनों में गांठ पड़ गई। बाबू साहब की तबीयत ऐसी गिरी और हृदय में ऐसी चिंता उत्पन्न हुई कि पार्टी में आने का ध्यान जाता रहा। वे देर तक इसी उलझन में पड़े रहे। फिर सूट उतार दिया और सेवक से बोले, जा मुनीम जी को बुला ला। मुनीम जी आए, उनका हिसाब देखा गया।
फिर बैंकों का अकाउंट देखा, किंतु जो जो इस घाटी में उतरते गए त्यों त्यों अंधेरा बढ़ता गया। बहुत कुछ टटोला, कुछ हाथ ना आया। अंत में निराश होकर वे आराम कुर्सी पर पड़ गए और उन्होंने एक ठंडी सांस ले ली। दुकानों का माल बिका, किंतु रुपया बकाया में पड़ा हुआ था। कई ग्राहकों की दुकानें टूट गई और उन पर जो नकद रुपया बकाया था वह डूब गया। कलकत्ते के आढ़तियों से जो माल मंगाया था, रुपए चुकाने की तिथि सिर पर आ पहुंची और यहां रुपया वसूल न हुआ। दुकानों का यह हाल, बैंकों का इससे भी बुरा। रात भर वे इन्हीं चिंताओं में करवटें बदलते रहे। अब क्या करना चाहिए? गिरधारी लाल सज्जन पुरुष हैं। यदि सारा हाल उसे सुना दूं तो अवश्य मान जाएगा, किंतु यह कष्टप्रद कार्य होगा कैसे? जो जो प्रातः काल समीप आता था त्यों त्यों उनका दिल बैठा जाता था। कच्चे विद्यार्थी की जो दशा परीक्षा के सन्निकट आने पर होती है, यही हाल इस समय रामरक्षा का था। वे पलंग से न उठे, मुंह हाथ भी धोया, खाने को कौन कहे। इतना जानते थे कि दुख पड़ने पर कोई किसी का साथी नहीं होता। इसलिए एक आपत्ति से बचने के लिए कई आपत्तियों का बोझा न उठाना पड़े, इस ख्याल से मित्रों को इन मामलों की खबर तक न दी। जब दोपहर हो गया और उनकी दशा ज्यों की त्यों रही, तो उनका छोटा लड़का बुलाने आया। उसने बाप का हाथ पकड़कर कहा, लाला जी, आज दाने क्यों नहीं तलते? रामरक्षा भूख नहीं है। क्या काया है? मन की मिठाई। और क्या काया है? मार। किसने मारा है? गिरधारी लाल ने लड़का रोता हुआ घर में गया और इस मार की चोट से देर तक रोता रहा। अंत में तश्तरी में रखी हुई दूध की मलाई ने उसकी चोट पर मरहम का काम किया। रोगी को जब जीने की आशा नहीं रहती तो औषधि छोड़ देता है। मिस्टर रामरक्षा जब इस गुत्थी को न सुलझा सके तो चादर तान ली और मुंह लपेट कर सो रहे। शाम को एकाएक उठकर सेठ जी के यहाँ पहुंचे और कुछ असावधानी से बोले, महाशय, मैं आपका हिसाब नहीं कर सकता। सेठ जी घबराकर बोले, क्यों? रामरक्षा, इसलिए कि मैं इस समय दरिद्र निहंग हूं। मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है। आपका रुपया जैसे चाहें वसूल कर लें। सेठ, यह आप कैसी बातें कहते हैं? रामरक्षा, बहुत सच्ची। सेठ, दुकानें नहीं हैं। रामरक्षा, दुकानें आप मुफ्त लो जाइए। सेठ, बैंक के हिस्से। रामरक्षा, वह कब के उड़ गए। सेठ, जब यह हाल था तो आपको उचित नहीं था कि मेरे गले पर छुरी फेरते। रामरक्षा, अभिमान, मैं आपके यहाँ उपदेश सुनने के लिए नहीं आया हूं। यह कहकर मिस्टर रामरक्षा वहां से चल दिए। सेठ जी ने तुरंत नालिश कर दी। 20,000 मूल, 5,000 ब्याज। डिग्री हो गई। मकान नीलाम पर चढ़ा। 15,000 की जायदाद 5,000 में निकल गई। 10,000 की मोटर 4,000 में बिकी। सारी संपत्ति उड़ जाने पर कुल मिलाकर 16,000 से अधिक रमक न खड़ी हो सकी। सारी गृहस्थी नष्ट हो गई, तब भी 10,000 के ऋणी रह गए। मान बढ़ाई, धन दौलत सभी मिट्टी में मिल गए। बहुत तेज दौड़ने वाला मनुष्य प्राय मुंह के बल गिर पड़ता है। इस घटना के कुछ दिनों पश्चात दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी के मेंबरों का चुनाव आरंभ हुआ। इस पद के अभिलाषी वोटरों की सजा करने लगे। दलालों के भाग्य उदय हुए। सम्मतियों मोतियों की तोल बिकने लगी। उम्मीदवार मेंबरों के सहायक अपने अपने मुवक्किल के गुणगान करने लगे। चारों ओर चहल पहल मच गई। एक वकील महाशय ने भरी सभा में मुवक्किल साहब के विषय में कहा, मैं जिस बुजुर्ग का पैरोकार हूं वह कोई मामूली आदमी नहीं है। यह वह शख्स है
जिसने फरजंद अकबर की शादी में 25,000 रुपया सिर्फ रक्स व सरूर में सर्व कर दिया था। उपस्थित जनों में प्रशंसा की उच्च ध्वनि हुई। एक दूसरे महाशय ने अपने मोहल्ले के वोटरों के सम्मुख मुवक्किल की प्रशंसा यूं की, मैं यह नहीं कह सकता कि आप सेठ गिरधारी लाल को अपना मेंबर बनाइए। आप अपना भला बुरा स्वयं समझते हैं और यह भी नहीं कि सेठ जी मेरे द्वारा अपनी प्रशंसा के भूखे हों। मेरा निवेदन केवल यही है कि आप जिसे मेंबर बनाएं, पहले उसके गुणदोषों का भली भांति परिचय ले लें। दिल्ली में केवल एक मनुष्य है जो गत वर्षों से आपकी सेवा कर रहा है। केवल एक आदमी है जिसने पानी पहुंचाने और स्वच्छता प्रबंधों में हार्दिक धर्म भाव से सहायता दी है। केवल एक पुरुष है जिसको श्रीमान वायसराय के दरबार में कुर्सी पर बैठने का अधिकार प्राप्त है और आप सब महाशय उसे जानते भी हैं। उपस्थित जनों ने तालियां बजाईं। सेठ गिरधारी लाल के मोहल्ले में उनके एक प्रतिवादी थे। नाम था मुंशी फैजुल रहमान खां। बड़े जमींदार और प्रसिद्ध वकील थे। बाबू रामरक्षा ने अपनी दृढ़ता, साहस, बुद्धिमत्ता और मृदु भाषण से मुंशी जी साहब की सेवा करनी आरंभ की। सेठ जी को परास्त करने का यह अपूर्व अवसर हाथ आया। वे रात और दिन इसी धुन में लगे रहते। उनकी मीठी और रोचक बातों का प्रभाव उपस्थित जनों पर बहुत अच्छा पड़ता। एक बार आपने असाधारण श्रद्धा उमंग में आकर कहा, मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि मुंशी फैजुल रहमान से अधिक योग्य आदमी आपको दिल्ली में न मिल सकेगा। यह वह आदमी है जिसकी गजलों पर कविजनों में वाहवाह मच जाती है। ऐसे श्रेष्ठ आदमी की सहायता करना मैं अपना जातीय और सामाजिक धर्म समझता हूं। अत्यंत शोक का विषय है कि बहुत से लोग इस जातीय और पवित्र काम को व्यक्तिगत लाभ का साधन बनाते हैं। धन और वस्तु है श्रीमान वायसराय के दरबार में प्रतिष्ठित होना और वस्तु, किंतु सामाजिक सेवा तथा जातीय चाकरी और ही चीज है। वह मनुष्य जिसका जीवन ब्याज प्राप्ति, बेईमानी, कठोरता तथा निर्दयता और सुखविलास में व्यतीत होता हो, इस सेवा के योग्य कदापि नहीं है। 5 सेठ गिरधारी लाल इस अनियोक्तिपूर्ण भाषण का हाल सुनकर क्रोध से आग हो गए। मैं बेईमान हूं, ब्याज का धन खाने वाला हूं, विषी हूं। कुशल हुई जो तुमने मेरा नाम नहीं लिया, किंतु अब भी तुम मेरे हाथ में हो। मैं अब भी तुम्हें जिस तरह चाहूं नचा सकता हूं। खुशामदियों ने आग पर तेल डाला। इधर रामरक्षा अपने काम में तत्पर रहे। यहां तक कि वोटिंग डे आ पहुंचा। मिस्टर रामरक्षा को उद्योग में बहुत कुछ सफलता प्राप्त हुई थी। आज वे बहुत प्रसन्न थे। आज गिरधारी लाल को नीचा दिखाऊंगा। आज उसको जान पड़ेगा कि धन संसार के सभी पदार्थों को इकट्ठा नहीं कर सकता। जिस समय फैजुल रहमान के वोट अधिक निकलेंगे और मैं तालियां बजाऊंगा, उस समय गिरधारी लाल का चेहरा देखने योग्य होगा। मुंह का रंग बदल जाएगा, हवाइयां उड़ने लगेगी, आंखें न मिला सकेगा। शायद फिर मुझे मुंह न दिखा सके। इन्हीं विचारों में मग्न रामरक्षा शाम को टाउन हॉल में पहुंचे। उपस्थित जनों ने बड़ी उमंग के साथ उनका स्वागत किया। थोड़ी देर के बाद वोटिंग आरंभ हुआ। मेंबरी मिलने की आशा रखने वाले महानुभाव अपने अपने भाग्य का अंतिम फल सुनने के लिए आतुर हो रहे थे। 6 बजे चेयरमैन ने फैसला सुनाया। सेठ जी की हार हो गई। फैजुल रहमान ने मैदान मार लिया। रामरक्षा ने हर्ष के आवेग में टोपी हवा में उछाल दी और स्वयं भी कई बार उछल पड़े। मोहल्ले वालों को अचंभा हुआ। चौदनी चौक से सेठ जी को हटाना मेरू को स्थान से उखाड़ना था। सेठ जी के चेहरे से रामरक्षा को जितनी आशा थी, वे सब पूरी हो गई। उनका रंग फीका पड़ गया था। खेद और लज्जा की मूर्ति बने हुए थे।
एक वकील साहब ने उनसे सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा, सेठ जी, मुझे आपकी हार का बहुत बड़ा शोक है। मैं जानता कि खुशी के बदले रंज होगा तो कभी यहाँ न आता। मैं तो केवल आपके ख्याल से यहाँ आया था। सेठ जी ने बहुत रोकना चाहा, परंतु आंखों में आंसू डबडबा गए। वे नीच स्प्रे बनाने का व्यर्थ प्रयत्न करके बोले, वकील साहब, मुझे इसकी कुछ चिंता नहीं, कौन रियासत निकल गई। व्यर्थ उलझन, चिंता तथा झंझट रहती थी। चलो अच्छा हुआ गला छूटा, अपने काम में हरज होता था। सत्य कहता हूँ, मुझे तो हृदय से प्रसन्नता ही हुई। यह काम तो बेकाम वालों के लिए है, घर न बैठे रहे, यही बेगार की। मेरी मूर्खता थी कि मैं इतने दिनों तक आंखें बंद किए बैठा रहा, परंतु सेठ जी की मुखाकृति ने इन विचारों का प्रमाण न दिया। मुखमंडल हृदय का दर्पण है, इसका निश्चय अलबत्ता हो गया। किंतु बाबू रामरक्षा बहुत देर तक इस आनंद का मजा न लूटने पाए और न सेठ जी को बदला लेने के लिए बहुत देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। सभा विसर्जित होते ही जब बाबू रामरक्षा सफलता की उमंग में ऐंठते, मूंछ पर ताप देते और चारों ओर गर्व की दृष्टि डालते हुए बाहर आए, तो दीवानी की 3 सिपाहियों ने आगे बढ़कर उन्हें गिरफ्तारी का वारंट दिखा दिया। अब की बाबू रामरक्षा के चेहरे का रंग उतर जाने की और सेठ जी के इस मनोवांछित दृश्य से आनंद उठाने की बारी थी। गिरधारी लाल ने आनंद की उमंग में तालियां तो न बजाईं, परंतु मुस्कुराकर मुंह फेर लिया। रंग में भंग पड़ गया। आज इस विषय के उपलक्ष्य में मुंशी फैजुल रहमान ने पहले ही से एक बड़े समारोह के साथ गार्डन पार्टी की तैयारियों की थीं। मिस्टर रामरक्षा इसके प्रबंधकर्ता थे। आज की आफ्टर डिनर स्पीच उन्होंने बड़े परिश्रम से तैयार की थी, किंतु इस वारंट ने सारी कामनाओं का सत्यानाश कर दिया। यूं तो बाबू साहब के मित्रों में ऐसा कोई भी न था जो 10,000 रुपए जमानत दे देता। अदा कर देने का तो जिक्र ही किया, किंतु कदाचित ऐसा होता भी तो सेठ जी अपने को भाग्यहीन समझते। 10,000 रुपए और म्यूनिसिपैलिटी की प्रतिष्ठित मेंबरी खोकर इन्हें इस समय यह हर्ष हुआ था। मिस्टर रामरक्षा के घर पर ज्यों ही यह खबर पहुंची, कोहराम मच गया। उनकी स्त्री पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब कुछ होश में आई तो रोने लगी और रोने से छुट्टी मिली तो उसने गिरधारी लाल को कोसना आरंभ किया। देवी देवता मनाने लगी। उन्हें रिश्वतें देने पर तैयार हुई कि ये गिरधारी लाल को किसी प्रकार निगल जाए। इस बड़े भारी काम में वह गंगा और यमुना से सहायता मांग रही थी, लेग और विसूचिका की खुशामदें कर रही थी कि ये दोनों मिलकर उस गिरधारी लाल को हड़प ले जाएं। किंतु गिरधारी का कोई दोष नहीं, दोष तुम्हारा है। बहुत अच्छा हुआ, तुम इसी पूजा के देवता थे। क्या अब दावतें न खिलाओगे? मैंने तुम्हें कितना समझाया, रोई, रूठी, बिगड़ी, किंतु तुमने एक न सुनी। गिरधारी लाल ने बहुत अच्छा किया। तुम्हें शिक्षा तो मिल गई, किंतु तुम्हारा भी दोष नहीं। यह सब आग मैंने ही लगाई। मखमली स्लीपरों के बिना मेरे पांव ही नहीं उठते थे। बिना जड़ाऊ कड़ों के मुझे नींद न आती थी। सेजगाड़ी मेरे ही लिए मंगवाई थी। अंग्रेजी पढ़ने के लिए मेम साहब को मैंने ही रखा। ये सब कांटे मैंने ही बोए हैं। मिसेस रामरक्षा बहुत देर तक इन्हीं विचारों में डूबी रही। जब रात भर करवटें बदलने के बाद वह सवेरे उठी तो उसके विचार चारों ओर से ठोकर खाकर केवल एक केंद्र पर जम गए। गिरधारी लाल बड़ा बदमाश और घमंडी है। मेरा सब कुछ लेकर भी उसे संतोष नहीं हुआ। इतना भी इस निर्दयी कसाई से न देखा गया। भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों ने मिलकर एक रूप धारण किया और क्रोधाग्नि को दहलाकर प्रबल कर दिया। ज्वालामुखी शीशे में जब
सूर्य की किरणें एक होती हैं, तब अग्नि प्रकट हो जाती हैं। स्त्री के हृदय में रह रहकर क्रोध की एक असाधारण लहर उत्पन्न होती थी। बच्चे ने मिठाई के लिए हठ किया, उस पर बरस पड़ी। महरी ने चौका बर्तन करके चूल्हे में आग जला दी, उसके पीछे पड़ गई। मैं तो अपने दुख खून को रो रही हूँ, इस चुड़ैल को रोटियों की धुन सवार है। निदान 9 बजे उससे न रहा गया। उसने यह पत्र लिखकर अपने हृदय की ज्वाला ठंडी की। सेठ जी, तुम्हें अब अपने धन के घमंड ने अंधा कर दिया है, किंतु किसी का घमंड इसी तरह सदा नहीं रह सकता। कभी न कभी सिर अवश्य नीचा होता है। अफसोस कि कल शाम को जब तुमने मेरे प्यारे पति को पकड़वाया है, मैं वहां मौजूद न थी, नहीं तो अपना और तुम्हारा रक्त एक कर देती। तुम धन के मद में भूले हुए हो, मैं उसी दम तुम्हारा नशा उतार देती। एक स्त्री के हाथों अपमानित होकर तुम फिर किसी को मुंह दिखाने लायक न रहते। अच्छा, इसका बदला तुम्हें किसी न किसी तरह जरूर मिल जाएगा। मेरा कलेजा उस दिन ठंडा होगा जब तुम निर्वंश हो जाओगे और तुम्हारे कुल का नाम मिट जाएगा। सेठ जी पर यह फटकार पड़ी तो वे क्रोध से आग हो गए। यद्यपि क्षुद्र हृदय मनुष्य न थे, परंतु क्रोध के आवेग में सौजन्य का चिन्ह भी शेष नहीं रहता। यह ध्यान न रहा कि यह एक दुखिनी की क्रंदन ध्वनि है, एक सताई हुई स्त्री की मानसिक दुर्बलता का विचार है। उसकी धनहीनता और विवशता पर उन्हें तनिक भी दया न आई। मरे हुए को मारने का उपाय सोचने लगे। इसके तीसरे दिन सेठ गिरधारी लाल पूजा के आसन पर बैठे हुए थे। महरा ने आकर कहा, सरकार, कोई स्त्री आपसे मिलने आई है। सेठ जी ने पूछा, कौन स्त्री है? महरा ने कहा, सरकार, मुझे क्या मालूम, लेकिन है कोई भले मानुस। रेशमी साड़ी पहने हुए, हाथ में सोने के कड़े हैं, पैरों में टाट के स्लीपर हैं। बड़े घर की स्त्री जान पड़ती हैं। यूं साधारणत सेठ जी पूजा के समय किसी से नहीं मिलते थे, चाहे कैसा ही आवश्यक काम क्यों न हो। ईश्वरोपासना में सामाजिक बाधाओं को घुसने नहीं देते थे, किंतु ऐसी दशा में जबकि किसी बड़े घर की स्त्री मिलने के लिए आए तो थोड़ी देर के लिए पूजा में विलंब करना निंदनीय नहीं कहा जा सकता। ऐसा विचार करके वे नौकर से बोले, उन्हें बुला लाऊं। जब वह स्त्री आई तो सेठ जी स्वागत के लिए उठकर खड़े हो गए। तत्पश्चात अत्यंत कोमल वचनों के कारुणिक शब्दों से बोले, माता, कहां से आना हुआ? और जब यह उत्तर मिला कि वह अयोध्या से आई है, तो आपने उसे फिर से दंडवत किया और चीनी तथा मिश्री से भी अधिक मधुर और नवनीत से भी अधिक चिकने शब्दों में कहा, अच्छा, आप श्री अयोध्या जी से आ रही हैं? उस नगरी का क्या कहना, देवताओं की पुरी है। बड़े भाग्य थे कि आपके दर्शन हुए। यहां आपका आगमन कैसे हुआ? स्त्री ने उत्तर दिया, घर तो मेरा यही है। सेठ जी का मुखपुंज मधुरता का चित्र बना। वे बोले, अच्छा, तो मकान आपका इसी शहर में है, तो आपने माया जंजाल को त्याग दिया। यह तो मैं पहले ही समझ गया था। ऐसी पवित्र आत्मा संसार में बहुत थोड़ी हैं। ऐसी देवियों के दर्शन दुर्लभ होते हैं। आपने मुझे दर्शन दिया, बड़ी कृपा की। मैं इस योग्य नहीं जो आप जैसी विदुषियों की कुछ सेवा कर सकूं, किंतु जो काम मेरे योग्य हो, जो कुछ मेरे किए हो सकता हो, उसे करने के लिए मैं सब भौती से तैयार हूं। यहां सेठ साहूकारों ने मुझे बहुत बदनाम कर रखा है। मैं सबकी आंखों में खटकता हूं। उसका कारण सिवा इसके और कुछ नहीं कि जहां वे लोग लाभ का ध्यान रखते हैं, वहां मैं भलाई पर रखता हूं। यदि कोई बड़ी अवस्था का वृद्ध मनुष्य मुझसे कुछ कहने सुनने के लिए आता है, तो विश्वास मानो मुझसे उसका वचन टाला नहीं जाता। कुछ बुढ़ापे का विचार, कुछ उसके दिल टूट जाने का डर,
कुछ यह ख्याल कि कहीं यह विश्वासघातियों के फंदे में न फंस जाए, मुझे उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए विवश कर देता है। मेरा यह सिद्धांत है कि अच्छी जायदाद और कम ब्याज, किंतु इस प्रकार बातें आपके सामने करना व्यर्थ है। आपसे तो घर का मामला है। मेरे योग्य जो कुछ काम हो उसके लिए मैं सिर आंखों से तैयार हूं। वृद्ध स्त्री, मेरा काम आप ही से हो सकता है। सेठ जी प्रसन्न होकर, बहुत अच्छा, आज्ञा दो। स्त्री, मैं आपके सामने भिखारिन बनकर आई हूं। आपको छोड़कर कोई मेरा सवाल पूरा नहीं कर सकता। सेठ जी, कहिए कहिए। स्त्री, आप राम रक्षा को छोड़ दीजिए। सेठ जी के मुख का रंग उतर गया। सारे हवाई किले जो अभी अभी तैयार हुए थे गिर पड़े। वे बोले, उसने मेरी बहुत हानि की है। उसका घमंड तोड़ डालूंगा, तब छोड़ूंगा। स्त्री, तो क्या कुछ मेरे बुढ़ापे का, मेरे हाथ फैलाने का, कुछ अपनी बड़ाई का विचार न करोगे? बेटा, ममता बुरी होती है। संसार से नाता टूट जाए, धन जाए, धर्म जाए, किंतु लड़के का स्नेह हृदय से नहीं जाता। संतोष सब कुछ कर सकता है, किंतु बेटे का प्रेम मां के हृदय से नहीं निकल सकता। इस पर हाकिम का, राजा का, यहां तक कि ईश्वर का भी बस नहीं है। तुम मुझ पर तरस खाओ, मेरे लड़के की जान छोड़ दो, तुम्हें बड़ा यश मिलेगा। मैं जब तक जीऊंगी तुम्हें आशीर्वाद देती रहूंगी। सेठ जी का हृदय कुछ पसीजा पत्थर की तह में पानी रहता है, किंतु तत्काल ही उन्हें मिसेस रामरक्षा के पत्र का ध्यान आ गया। वे बोले, मुझे रामरक्षा से कोई उतनी शत्रुता नहीं थी। यदि उन्होंने मुझे न छेड़ा होता तो मैं न बोलता। आपके कहने से मैं अब भी उनका अपराध क्षमा कर सकता हूं, परंतु उसकी बीबी साहबा ने जो पत्र मेरे पास भेजा है उसे देखकर शरीर में आग लग जाती है। दिखाओ आपको। रामरक्षा की मां ने पत्र लेकर पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। वे बोली, बेटा, उस स्त्री ने मुझे बहुत दुख दिया है। उसने मुझे देश से निकाल दिया। उसका मिजाज और जबान उसके वश में नहीं, किंतु इस समय उसने जो गर्व दिखाया है उसका तुम्हें ख्याल नहीं करना चाहिए। तुम इसे भुला दो। तुम्हारा देश देश में नाम है। यह नेकी तुम्हारे नाक को और भी फैला देगी। मैं तुमसे प्रण करती हूं कि सारा समाचार रामरक्षा से लिखवाकर किसी अच्छे समाचार पत्र में छपवा दूंगी। रामरक्षा मेरा कहना नहीं टालेगा। तुम्हारे इस उपकार को वह कभी न भूलेगा। जिस समय ये समाचार संवाद पत्रों में छपेंगे उस समय हजारों मनुष्यों को तुम्हारे दर्शन की अभिलाषा होगी। सरकार में तुम्हारी बड़ाई होगी और मैं सच्चे हृदय से कहती हूं कि शीघ्र ही तुम्हें कोई न कोई पदवी मिल जाएगी। रामरक्षा की अंग्रेजों से बहुत मित्रता है, वे उसकी बात कभी न टालेंगे। सेठ जी के हृदय में गुदगुदी पैदा हो गई। यदि इस व्यवहार में वह पवित्र और माननीय स्थान प्राप्त हो जाए जिसके लिए हजारों खर्च किए, हजारों डालियों दी, हजारों अनन्य विनय की, हजारों खुशामदे की, खानसामों की झिड़कियों सही, बंगलों के चक्कर लगाए, तो इस सफलता के लिए ऐसे कई हजार में खर्च कर सकता हूं। निसंदेह मुझे इस काम में रामरक्षा से बहुत कुछ सहायता मिल सकती है, किंतु इन विचारों को प्रकट करने से क्या लाभ? उन्होंने कहा, माता, मुझे नामन्नूद की बहुत चाह नहीं है। बड़ों ने कहा है, नेकी कर दरिया में डाल। मुझे तो आपकी बात का ख्याल है। पदवी मिले तो लेने से इनकार नहीं, न मिले तो तृष्णा नहीं, परंतु यह तो बताइए कि मेरे रुपयों का क्या प्रबंध होगा। आपको मालूम होगा कि मेरे 10,000 रुपए आते हैं। रामरक्षा की मां ने कहा, तुम्हारे रुपए की जमानत में करती हूं। यह देखो, बंगाल बैंक की पासबुक है।
उसमें मेरा 10,000 रुपया जमा है। उस रुपए से तुम रामरक्षा को कोई व्यवसाय करा दो। तुम उस दुकान के मालिक रहोगे, रामरक्षा को उसका मैनेजर बना देना। जब तक तुम्हारे कहे पर चले निभाना, नहीं तो दुकान तुम्हारी है। मुझे उसमें से कुछ नहीं चाहिए। मेरी खोज खबर लेने वाला ईश्वर है। रामरक्षा अच्छी तरह रहे, इससे अधिक मुझे और न चाहिए। यह कहकर पासबुक सेठ जी को दे दी। मां के इस अथाह प्रेम ने सेठ जी को विह्वल कर दिया। पानी उबल पड़ा और पत्थर के नीचे ढक गया। ऐसे पवित्र दृश्य देखने के लिए जीवन में कम अवसर मिलते हैं। सेठ जी के हृदय में परोपकार की एक लहर सी उठी, उनकी आंखें डबडबा आईं। जिस प्रकार पानी के बहाव से कभी कभी बांध टूट जाता है, उसी प्रकार परोपकार की इस उमंग ने स्वार्थ और माया के बांध को तोड़ दिया। वे पासबुक वृद्ध स्त्री को वापस देकर बोले, माता, यह अपनी किताब लो। मुझे अब अधिक लज्जित न करो। यह देखो, रामरक्षा का नाम बही से उड़ा देता। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने अपना सब कुछ पा लिया। आज तुम्हारा रामरक्षा तुमको मिल जाएगा। इस घटना के 2 वर्ष उपरांत टाउन हॉल में फिर एक बड़ा जलसा हुआ। बैंड बज रहा था, झंडियां और ध्वजां वायुमंडल में लहरा रही थीं। नगर के सभी माननीय पुरुष उपस्थित थे। लैंडो फिटन और मोटरों से सारा हाता भरा हुआ था। एकाएक मुश्ती घोड़ों की एक फिटन ने हाते में प्रवेश किया। सेठ गिरधारी लाल बहुमूल्य वस्त्रों से सजे हुए उसमें से उतरे। उनके साथ एक फैशनेबल नवयुवक अंग्रेजी सूट पहने मुस्कुराता हुआ उतरा। ये मिस्टर रामरक्षा थे। वे अब सेठ जी की एक खास दुकान का मैनेजर हैं। केवल मैनेजर ही नहीं, किंतु उन्हें मैनेजिंग प्रोप्राइटर समझना चाहिए। दिल्ली दरबार में सेठ जी को राव बहादुर का पद मिला है। आज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नियमानुसार इसकी घोषणा करेंगे और सूचित करेंगे कि नगर के माननीय पुरुषों की ओर से सेठ जी को डोट धन्यवाद देने के लिए बैठक हुई है। सेठ जी की ओर से धन्यवाद का वक्तव्य रामरक्षा करेंगे। जिन लोगों ने उनकी वक्तृता सुनी है, वे बहुत उत्सुकता से उस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बैठक समाप्त होने पर सेठ जी रामरक्षा के साथ अपने भवन पर पहुंचे तो मालूम हुआ कि आज वही वृद्धा उनसे फिर मिलने आई है। सेठ जी दौड़कर रामरक्षा की मां के चरणों से लिपट गए। उनका हृदय इस समय नदी की भांति उमड़ा हुआ था। रामरक्षा एंड फ्रेडस नामक चीनी बनाने का कारखाना बहुत उन्नति पर है। रामरक्षा अब भी उसी ठाट बाट से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किंतु पार्टियां कम देते हैं और दिन भर में 3 से अधिक सूट नहीं बदलते। वे अब उस पत्र को जो उनकी स्त्री ने सेठ जी को लिखा था, संसार की एक बहुत अमूल्य वस्तु समझते हैं और मिसेज रामरक्षा को भी अब सेठ जी के नाम को मिटाने की अधिक चाह नहीं है, क्योंकि अभी हाल में जब लड़का पैदा हुआ था, मिसेज रामरक्षा ने अपना सुवर्ण कंकण धाय को उपहार दिया था, मनो मिठाई बांटी थी। यह सब हो गया, किंतु वह बात जो अब होनी चाहिए थी न हुई। रामरक्षा की मां अब भी अयोध्या में रहती हैं और अपनी पुत्रवधू की सूरत नहीं देखना चाहती।